नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साल 2025 29 मार्च को शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे। अभी शनि महाराज कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को गोचर करके ये अपनी आखिरी राशि मीन में पहुंच जाएंगे। 12 राशियां होती हैं मेष से लेकर के मीन तक। तो शनि महाराज किसके प्रतीक हैं? काल के प्रतीक हैं, ये सब जानते हैं। अष्टम भाव के कारक कौन है? शनि है। अष्टम भाव क्या है? मृत्यु है, काल है। तो काल के प्रतीक शनि महाराज हैं और ये हर 27 साल में, वैसे 30 साल लगता है, लेकिन जहाँ से चलते वो 2.5 साल का अगर क्रम घटाएं तो 27 साल में ये अपनी एक नई स्थिति की शुरुआत करते हैं। तो शनि महाराज काल पुरुष की जो कुंडली है, जो पहली राशि है मेष, यहाँ से शुरू करते हैं और मीन पे ख़त्म होता है इनका एक साइकिल। तो शनि महाराज का एक साइकिल ख़त्म हो रहा है। 30 साल की एक साइकिल होती है, वह ख़त्म हो रहा है और नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। और आप हमेशा देखेंगे जब भी शनि महाराज का कोई भी नया साइकिल शुरू होता है तो पूरी दुनिया में भी कुछ न कुछ नई साइकिल शुरू होती है। दुनिया में भी कुछ नए समीकरण बनते हुए नजर आ जाते हैं। अभी शनि महाराज मीन राशि में हैं, यानी काल पुरुष की आखिरी राशि में हैं। मेष से चलना शुरू किए थे और चलते चलते अब पूरा सर्किल पूरा कर चुके हैं और अब एक नए सर्किल की शुरुआत करेंगे मेष में जाने से। शुरुआत और अंत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अंत जो करेंगे वह अब 25 मार्च 2025 से 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। सभी राशियों पर शनि का क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियां शनि महाराज के लिए के द्वारा अब भाग्यवान बनने वाली हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि ये जो काल पुरुष की कुंडली होती है, यह बैकग्राउंड में सबकी कुंडली पे काम करती है। काल पुरुष की कुंडली का मतलब पूरे सारी कुंडलियां जहां से उत्पन्न हुई हैं वो कुंडली। जैसे मेष लगन की कुंडली मुख्य है, इसी को रोटेट करेंगे तो अन्य लगन की कुंडलियां बन जाती हैं। तो अब आप क्या देखेंगे, जब शनि महाराज मीन राशि में जाएंगे तो वास्तव में काल पुरुष की 7.5 शुरू हो जाएगी। शनि महाराज जिस राशि पर होते हैं उस राशि की और उसके अगली और उसके पिछली राशि की 7.5 चलती है। जब शनि महाराज मीन राशि में होंगे तो उस समय कुंभ राशि की, मीन राशि की और मेष राशि की 7.5 चलेगी। तो अभी क्या है कि 7.5 की शुरुआत इंसानों की तो चली रही है, अब काल पुरुष के भी 7.5 की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। और जब तक शनि मीन पर, मेष पर और वृषभ पर रहेंगे 7.5 साल, काल पुरुष का मतलब आप पूरे विश्व से ले लीजिए। पूरे विश्व में सभी देशों के एक दूसरे से रिलेशन खराब हो जाएंगे। 7.5 अगर आपने अनुभव किया हो तो आप देखेंगे कि 7.5 हमेशा रिलेशनशिप खराब करती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके जीवन में अनावश्यक रूप से बैठी हुई है, कोई भी ऐसा रिश्ता जो समय पड़ने पर आप का साथ छोड़ देगा, यानी सिर्फ आपके अच्छे समय के लिए आपके साथ है, तो इन सारे चीज़ों की टेस्टिंग 7.5 में होती है। आप यहाँ पर जब 7.5 चलेगी काल पुरुष की तो बहुत विचित्र घटना देखेंगे कि इस दुनिया में एक देश जो दूसरे देश का परम मित्र है, सबसे घनिष्ठता में है, कभी ऐसा होता इसका साथ नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी समीकरण बदलते हुए देखेंगे। यानी जो भी अस्थाई या दिल से बने हुए रिश्ते दो देशों के बीच में नहीं है, वो सब रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाएगी। उन देशों का उन देशों के साथ
रिलेशनशिप बना रहेगा जहां पर वर्जिनलिटी है, जहां पर भावनात्मक रूप से रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो उन्हीं देशों का रिलेशनशिप इस 7.5 साल के दौरान टिकेगा। अन्यथा जो स्वार्थपूर्ण रिश्ते हैं सबके उभर करके सामने आएंगे। 7.5 साल में पूरा वैश्विक समीकरण बदलेगा। अब आ जाते हैं जातक पर, अपनी कुंडली पर, लोगों के ऊपर निजी रूप से क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब देखिए, काल पुरुष की जब 7.5 शुरू होती है तो यह सभी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तुला राशि की 7.5 नहीं होगी, कर्क की नहीं होगी, मिथुन की नहीं होगी, लेकिन काल पुरुष सबको तो प्रभावित करता है। काल पुरुष की कुंडली तो सब में है, इसलिए यह शनि का राशि परिवर्तन सबको प्रभावित करेगा। और इसी दौरान जब काल पुरुष की 7.5 चलेगी तो गुरु महाराज भी अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी मतलब जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। जब तक काल पुरुष की 7.5 चलेगी तब तक ये जल्दी जल्दी राशियां भी बदलते रहेंगे। ज्ञान का कारक गुरु, अतिचारी मतलब जल्दी जल्दी चलना। जब ज्ञान देने वाला ज़्यादा तेज प्रवाह में चलने लग जाता है तो सामने वाले को समझ में कम आता। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, बहुत जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो जाऊँ, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो 8 मिनट में ख़त्म करूँगा तो आपको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी। तो उस समय संसार में ज्ञान जो है, लोगों का जो विवेक है, वह भी सही समय पर सही तरीके से काम नहीं करेगा। अब आइए जातक के रूप में देखें। शनि महाराज का एक नया साइकिल शुरू होगा तो यहाँ पर जो कुछ भाग्यशाली राशियाँ होने वाली हैं, एक तो उन राशियों को, चाहे राशि लीजिए चाहे लगन, यहाँ पे मैं लगन के अनुसार बता रहा हूँ। वास्तव में गोचर मैं भी लग्न के अनुसार ही देखता हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की कोई शारीरिक परेशानी दिक्कत है तब चंद्र कुंडली से देखी जाती है। जीवन की ऐसी घटनाएं जो आपके ऊपर लंबे समय तक प्रभाव डालेंगी उसको गोचर में लगन से देखिए। जैसे विवाह का देखना है, जब विवाह हो जाएगा तो उसका असर आपके जीवन पे बड़ा व्यापक पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में पड़ेगा। तो गोचर से अगर विवाह देखना है तो लगन से देखिए। वहीं मान लीजिए किसी की कुछ तबीयत खराब हुई है, परेशान है कुछ, तो यहाँ पर पहले से चलती आ रही बीमारी नहीं है, हल्का फुल्का कुछ डिप्रेशन, तनाव या बीमारी है, तो चंद्र कुंडली से देख लीजिए ग्रह कहाँ पहुँचा है। लेकिन जो अस्थाई चीज़ें हैं कुंडली से, जब उनको गोचर पे अप्लाई करिए तो लगन कुंडली से ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। आप जो मैं बताने चल रहा हूँ उसे आप अपनी राशि वाइज देख लीजिए और अपनी लगन से भी मिला लीजिए। लग्न का फल आपको 70% मिलेगा और राशि का फल 30% मिलेगा। और अगर किसी व्यक्ति की लग्न और राशि दोनों एक ही है तो बड़ी अच्छी बात है, उसको यहाँ पर 100% यही फल मिलेगा। अब यहाँ पे ले लेते हैं शनि का फल। किन लग्नों के लिए शनि अच्छा फल करेंगे, किस लगन के लिए शनि अच्छे ग्रह हैं? वे लगन जिनके शनि मित्र हैं। एक तो वृषभ है, एक तो मिथुन है, एक कन्या है। कन्या में शनि उच्चाभिलाषी भी हो जाते हैं। तुला है, मकर है और कुंभ है। तो जिनकी लगन कुंडली लग्न इन राशियों की होगी, यानी कुंडली के पहले घर में 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हुआ है या चंद्रमा इन गिनतियों पर लिखा है, तो ऐसे लोगों के लिए अच्छा समय आ सकता है काल पुरुष की कुंडली की जब 7.5 चलेगी। लेकिन उसमें भी एक विशेषता है कि 2.5 साल का एक टर्म, तीनों चरण में 2.5 साल का एक टर्म आपको सबक सिखाएगा और शेष 5 साल आपको उस सबक का जो अनुभव मिला है उसका जो है प्रतिफल देगा, अच्छा रिजल्ट देने वाला है। तो कुल मिलाकर के वृषभ लगन, मिथुन लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर लगन और कुंभ लगन के लिए शनि का जो ये काल पुरुष के ऊपर से गोचर होने वाला है 7.5 साल का, यह इन लग्नों के लिए तमाम सारे अवसर लेकर के आएगा। उनके जीवन को रिफॉर्म करेगा, उनके जीवन में जो भी कूड़ा करकट है उन सबको किनारे लगाएगा। जैसे वो रिश्ते के रूप में है या कोई गलत आदत है, उन सबको किनारे करके 2.5 साल में
आपको रिफॉर्म करेगा और अगले 5 साल में आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। तो एक तो ये हो गया, शनि इन लोगों के लिए अच्छा परिणाम देंगे जिनके लगन में शनि की मित्र राशि है। दूसरा, कुंडली के उपचय भाव होते हैं उपचय भाव में शनि का फल काफ़ी अच्छा आता है। अब यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में शनि उपचय भाव में हो, यानी कि तीसरे भाव में शनि कुंडली में बैठे हुए हैं, तो यह काल पुरुष के ऊपर से शनि का गोचर आपको बेहतर परिणाम देगा। शनि छठे भाव में बैठे हुए हैं तो आपको यह गोचर अच्छा फल देगा। शनि दसम भाव में बैठे हैं या एकादश भाव में बैठे हुए हैं तो ये आपको अच्छा फल देने वाले हैं पूरे मीन, मेष और वृषभ राशि के गोचर के दौरान। अब यहाँ पर अगर किसी की लगन भी वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ है और तब शनि जो है उपचय भाव में बैठे हुए हैं तो पूछना ही क्या है। तो यहाँ पर सवाल आएगा कि शनि महाराज क्या उन लग्नों का भला नहीं करेंगे जिनके वे मित्र नहीं हैं, यानी मेष हो गया, मेष लगन के मित्र नहीं है, मेष लगन में तो नीच के ही हो जाते हैं। तो मेष लगन के लोगों से शनि महाराज मेहनत लेने वाले हैं। मेष लगन के लिए बारी बारी मैं बता देता हूं, जिनका मेष लगन है शनि महाराज की दसम दृष्टि जाएगी यहाँ पर जब मेष राशि में आएंगे। और अगर लगन वाइज देखें मेष लगन के लिए शनि 2 भावों के स्वामी होते हैं। पहले तो यहाँ पर शनि जब मीन में रहेंगे मेष लगन के लिए तब इनके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटीज आएंगी और ये कुछ आर्थिक रूप से गलत फैसले लेंगे जिसका परिणाम शनि की दूसरे चरण की 7.5 में इनको भोगना पड़ेगा। फिर तीसरे चरण से चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, ये है कि काम और आमदनी बाधित होने वाला नहीं है। वृषभ लगन के लिए शनि का अच्छा ही रहेगा, मिथुन के लिए अच्छा ही रहेगा। कर्क लगन वालों के लिए शनि का गोचर नवम भाव में हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो नवम, दसम और एकादश तीनों अच्छे भावों में जा रहा है। अब पहले दूसरा जो सूत्र बताया था वो अगर किसी कर्क लगन के व्यक्ति के लिए शनि उपचय भाव में होगा तो यह शनि का तीनों राशियों पे गोचर बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगा। लेकिन एक जगह सावधान रहिएगा कर्क लगन के लोगों, अगर कर्क लगन है और शनि जब मेष राशि में गोचर करेगा तो किसी कर्म के कारण से आपके मान सम्मान पे धब्बा लगने वाला है। काम काज को लेकर के, सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के इन किन प्रकार ऋण कुछ धब्बा आपके चरित्र पर, आपके काम काज पर, सामाजिक प्रतिष्ठा पर लगेगा क्योंकि कर्क राशि के दसम भाव में शनि नीच के होंगे। मैं यहाँ पर जो शनि का गोचर फल बता रहा हूँ ये पूरे 7 साल का लेके चल रहा हूँ, पूरे काल पुरुष के ऊपर से गोचर की स्थिति को बता रहा हूँ। तो जब मीन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा, मेष में जब रहेंगे कर्क के लिए गड़बड़ रहेगा, वृषभ में जाएंगे अच्छा रहेगा। वृषभ राशि और मिथुन राशि के लिए हमेशा अच्छा रहेगा। वृषभ के लिए तीसरे चरण में ध्यान दीजिएगा, वृषभ लगन के लोगों के लिए जब शनि मेष राशि में आएंगे, मीन में तो अच्छा रहेगा लेकिन जब मेष में आएंगे तो वृषभ राशि के लोगों के पैर पर चोट लगने वाली है। पैर पर चोट लगना, हम पैर के सहारे क्या होते हैं, स्टेबल रहते हैं, तो इन लोगों के पैर में चोट लगेगा। दूसरा, इनकी लाइफ थोड़े समय के लिए स्टेबल से हट जाएगी, डिसस्टेबल हो जाएगी, थोड़ा अस्थिरता का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों से बचना होगा। वहीं मिथुन राशि के लिए शनि का यह गोचर आमतौर पे ठीक जाने वाला है। किसी गलत तरीके से धन कमाने का भी ये प्रयास कर सकते हैं मिथुन राशि के लोग। कर्क का मैंने बता दिया ठीक जाएगा। और इन सभी राशियों में अगर शनि यहाँ किसी की कुंडली में यहाँ या यहाँ बैठा है तो फल ज़्यादा बेहतर आने वाला है। कर्क लगन के लिए शनि का मीन में गोचर अच्छा फल करने वाला है और यहाँ पर जब शनि मेष में जाएगा तब सतर्क रहना है। सिंह राशि के लोगों का दिल धड़केगा शनि जब मीन राशि में जाएगा। शनि
ऐसे सिंह राशि वालों के लिए बीमारी का कारण बनने वाले हैं। पहली चीज, जिनकी सिंह लगन है या सिंह राशि है, तो शनि जब मीन में रहेंगे तो 8वें रहेंगे, और जब 8वें से हटके 9वें में आएंगे तो नीच के रहेंगे। तो यहाँ पे एक जो सबसे खराब राशि मैं देख पा रहा हूँ वह सिंह राशि है, जो कि शनि के इस गोचर से सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। सिर्फ शनि जब वृषभ में आएंगे, यानी काल पुरुष की 7.5 का तीसरा चरण सिंह राशि के लिए कुछ अच्छे अवसर लाएगा। शेष 2 चरण बीमारियां, परेशानियां, पतन, अपयश और हानि ही लेकर के आने वाला है। कन्या राशि के लोगों के लिए अच्छा ही जाएगा, क्योंकि कन्या राशि से एक तो सप्तम में जाएंगे, फिर अष्टम में आ जाएंगे। तो अष्टम में आने पर शारीरिक चुनौतियां ये पैदा करेंगे, क्योंकि अष्टम में होंगे और नीच राशि में होंगे। कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जिनका आता पता नहीं चल पाएगा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। अष्टम में कन्या राशि के जब शनि मेष में जाएंगे तो वो 2.5 साल इनके स्वास्थ्य को बहुत तोड़ने वाला रहेगा। सिर और आंखों को बचा के रखने की जरूरत रहेगी कन्या राशि के लोगों को। तुला राशि के लिए गोचर अच्छा जाएगा। तुला राशि के लिए पहले तो उपचय भाव में ही होंगे, पहला चरण ठीक रहेगा। जब शनि मेष राशि में आएंगे तो इनके पार्टनरशिप में परेशानियां आएंगी और वैवाहिक जीवन में समस्याएं आने वाली हैं। शेष तीसरा जब वृषभ पे आएंगे तो ये 7.5 साल के टर्म में 1-2.5 साल का बीच वाला टर्म गड़बड़ रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए बात करेंगे तो वृश्चिक राशि के पंचम में रहेंगे, अच्छा है। फिर उसके बाद वृश्चिक राशि के 6ठे भाव में नीच के होंगे। पेट और आंतों से जुड़ी हुई समस्या होगी और कोई गुप्त शत्रु आपके ऊपर, नीच प्रवृत्ति का शत्रु आपके ऊपर किसी प्रकार से शारीरिक, सामाजिक या आर्थिक रूप से हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए ये चरण नॉर्मल, जब शनि मेष में आएंगे तो गड़बड़, फिर वृषभ में आएंगे तो अच्छा फल देंगे। धनु राशि के लिए देखें तो शनि चौथे में रहेंगे, फिर पंचम में आएंगे, फिर 6ठे में आएंगे। तो धनु राशि के लिए संतान की समस्याएं बनेंगी और मेंटल स्ट्रेस बनेगा। शेष धनु राशि के लिए शनि का मीन राशि में प्रवेश ठीक रहेगा, शनि का मेष राशि में प्रवेश गड़बड़ रहेगा, शनि का वृषभ राशि में प्रवेश ठीक रहेगा। मकर और कुंभ राशियों के लिए शनि का यह गोचर अच्छा रहेगा, क्योंकि लग्नेश होते हैं शनि। मकर के लिए तीसरे भाव में, फिर चौथे भाव में जब शनि आएंगे तो ऐसे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि जब भी शनि यहाँ चौथे में आएगा, मकर के लिए नीच राशि में होगा, तो घर के किसी परिवार या किसी खास रिश्तेदार की मृत्यु या उनसे जुड़ी कुछ बुरी सूचनाएं भी आपको मिल सकती हैं। कुंभ राशि के लिए देखेंगे तो कुंभ राशि के लोगों का अपने छोटे भाइयों से विवाद होगा। कुंभ राशि के लिए पहला चरण ठीक होगा। शनि जब दूसरे में आएंगे मेष राशि में तो छोटे भाइयों से, पड़ोसियों से तकलीफ होने वाली है, सांस और गले की दिक्कत, और तीसरा चरण अच्छा होने वाला। मीन लगन अगर है या मीन राशि है तो उनके लिए अगर हम बात करें तो मीन राशि या मीन लगन के लिए पहले तो शनि इसी में गोचर करेंगे। जब भी शनि मीन में आएंगे तो इनका शरीर सुस्त हो जाएगा, जिनका मीन लगन है, और जिनका मेष लगन होगा उनका भी शरीर सुस्त होगा जब शनि मेष में आएंगे। जिनका वृषभ होगा तो शनि जब वृषभ में आएंगे तब शरीर सुस्त होगा। तो मीन राशि के लोगों के अंदर आलस्य बढ़ जाएगा, शारीरिक दर्द थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, जिसके कारण से ये आलसी बने रहेंगे, स्फूर्त ऊर्जा में कमी आ जाएगी। और साथ ही साथ मीन राशि के लिए धैर्यवान बनाएंगे या शनि, उनको धैर्य से भर देंगे, जल्दबाजी उतावलेपन से हटाएंगे। शनि जब मेष राशि में आएंगे, मीन राशि या लगन के लिए शनि जब मेष में आएंगे तब उनके लिए आर्थिक चपत मिलने वाला है। उनके रिश्ते खराब होंगे लोगों से, बैंक डिफ़ॉल्ट की स्थिति आ जाएगी। लेकिन जैसे ही शनि राशि बदलेंगे फिर चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और मेष राशि पर शनि के गोचर का अनुभव आपके जीवन में काफ़ी लाभप्रद हो जाएगा। अब मैं एक बार पुनः ओवरव्यू देता हूँ। शनि का यह गोचर जो काल पुरुष के ऊपर से होने वाला है 7.5 साल का, इनमें मोस्ट ऑफ द राशिज है जिनके लिए अच्छा है।
जो लगन है, अगर शनि का मित्र लगन है यहाँ पर या शनि का खुद का लगन है तब आपके लिए अच्छा है। शनि कुंडली में उपचय भाव में बैठा हुआ है तब यह आपके लिए अच्छा है। दूसरा, शनि आपकी कुंडली में नवमांश कुंडली में शनि आपके जो उपचय भाव में राशि है 3 नंबर, नवमांश कुंडली देखना है। नवमांश कुंडली में अगर शनि उस राशि में बैठा हो जो राशि लगन कुंडली के तीसरे भाव में हो, छठे भाव में हो, दसम भाव में हो, एकादश भाव में हो, तो उनके लिए भी शनि अच्छा फल करेंगे। इसके अलावा शनि अगर अपने नक्षत्र में जिनकी कुंडली में बैठे होंगे उनके लिए भी अच्छा फल करेंगे। वहीं यह शनि का जो बन रहा है गोचर, ये 3 राशियों से कालपुरुष की 7.5 के दौरान अगर शनि बैठे होंगे नवमांश कुंडली में उस राशि में जो लगन कुंडली के द्वितीय भाव में होगा, तो आर्थिक समस्याएं अष्टम भाव की राशि में, द्वादश भाव की राशि में बैठे होंगे नवमांश कुंडली में, तो भी समस्याएं अधिक दे सकते हैं। ओवरऑल शनि के लिए किसी भी राशि में जब शनि मेष में जाएगा तो नीच का होगा। हर लगन के व्यक्ति के किसी न किसी भाव में ये नीच के पड़ेंगे, सबकी बुद्धि हर लेंगे। मेष राशि कौन सी राशि होती है? मस्तिष्क की राशि होती है। मेष राशि पहली राशि है। तो पूरे दुनिया की, पूरे समाज की, हर देश के शासक की, सेनापतियों की बुद्धि का हरण कर लेंगे। इसीलिए जब शनि मेष राशि में जाएंगे तो पूरी दुनिया में बड़ा उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि यह नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने के पहले का उथल पुथल रहेगा। मीन राशि में शनि जाएगा तो नया वर्ल्ड ऑर्डर शुरू हो जाएगा। अब पुराने वर्ल्ड ऑर्डर और नए वर्ल्ड ऑर्डर के बीच संग्राम होगा जब शनि मेष राशि में रहेंगे, और फिर जब शनि वृषभ में आएंगे तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो चुका होगा। किसी बहुत बड़े प्रभुत्वशाली देश का प्रभुत्व जो है इस दुनिया में, डोमिनेंस जो है, वह अकेला नहीं रह जाएगा। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। सचेत रहिए और सतर्क रहिए।